हेलो स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ की वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 28 lines in previous video and we shall discuss further. Okay, आप इस पोएम में वर्ड्सवर्थ हमको बता रहे हैं कि जब वो बचपन में थे बहुत प्रसन्न थे और उन्हें प्रकृति में जब भी वो निहारते थे हर वस्तु में उन्हें एक सेलेशियल लाइट दिखाई देती थी, दैवी आभा दिखाई देती थी। आगे चलते हैं। एंड ऑल द अर्थ इज गे, पूरी पृथ्वी प्रसन्न है। आगे डिस्कस करते हैं। लैंड एंड शी गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पृथ्वी पर और जल में गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी। Everything is happy, everything is happy, every object here. William Wordsworth wants to say every object of nature on the earth is extremely happy. Jolty का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड विद द हार्ट ऑफ मई डज एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे। बसंत ऋतु के मई माह में ऐसा लग रहा है प्रत्येक जंगल का जो एनिमल है, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, सब छुट्टी पर हैं, आनंद मना रहे हैं। बीस्ट मीन्स डियर स्टूडेंट एनिमल। डज एवरी, डथ का मीन्स डियर पढ़ा जाता है पोइट्री में डज। डज एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे। ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरी प्रकृति प्रसन्नमयी, खुश और मतलब से प्रसन्नता से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति में रहने वाला इवन जानवर भी आज छुट्टी पर हैं। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय। वो एक शेफर्ड बॉय की ओर एड्रेस करते हुए कहते हैं, हे प्रसन्नता देने वाले बच्चे, साउट राउंड मी, मेरे चारों तरफ थोड़ी तेजी से बोलो। लेट मी हियर दाई साउट दाउ हैप्पी शेफर्ड बॉय, मुझे तुम अपनी आवाज़ सुनने दो, मैं तेरी प्रसन्नता में शामिल होना चाहता हूँ। इन जनरल इंग्लिश वी कैन से द पोएट इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मूड ऑफ द शेफर्ड बॉय एंड सो आस्क्ड हिम टू शाउट राउंड द पोएट so that he may accompany him in his jolly mood। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ शेफर्ड बॉय की जो वहाँ पर अपनी बकरी और भेड़ चरा रहा है उसकी प्रसन्नता में शामिल होना चाहते हैं। ये ब्लेस्ड क्रिएचर आई हैव हर्ड द कॉल, जंगल में रहने वाला प्रत्येक जानवर, यह ब्लेस्ड क्रिएचर का मतलब डियर स्टूडेंट है लैम, मेमना। इवन मेमना भी प्रकृति में बहुत खुश है। आई हैव हियर्ड द कॉल, मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। ये टू ईच अदर मेक आई सी द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबली। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग भी आपकी प्रसन्नता में शामिल हो रहा है, आपके साथ हंस रहा है। विद यू इन योर जुबली। डियर स्टूडेंट, जुबली मीन्स हैप्पीएस्ट मोमेंट। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल। कवि का हृदय भी, कवि का अंतः मन भी आपकी इस प्रसन्नता से भरे हुए त्योहार में शामिल होना चाहता है। माई हेड हैज़ इट्स कॉरोनल, मेरा सिर भी प्रसन्नता रूपी, मेरी गर्दन भी प्रसन्नता रूपी माला को पहनना चाहती है। कॉरोनल का मतलब डियर स्टूडेंट होता है गार्लैंड। द फुलनेस ऑफ योर ब्लेस, आपका प्रसन्नता से भरा हुआ पल, प्रसन्नता से भरा हुआ ये अवसर, ये प्रकृति, आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ। आई फील इट ऑल, मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूँ। ओ ईवल डे इफ आई वॉज सूलन। सूलन का मतलब होता है बच्चों उदास होना, दुखी होना। यदि मैं आज, मुझे प्रकृति में पूरी तरह चारों तरफ प्रसन्नता नजर आ रही है, यदि आज मेरा
मन दुखी रहा तो मैं इस दिन को बर्बाद कर लूँगा, ये मेरे लिए दिन ईवल डे होगा, बुरा दिन होगा। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज एडोर्निंग, while earth herself is adorning, जबकि 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 प्रकृति स्वयं, पृथ्वी ने स्वयं अपने आप को सजाया है, पृथ्वी ने स्वयं अपने आप को सजाया है। द अर्थ हरसेल्फ इज डेकोरेटिंग द मॉर्निंग, यानी क्या करती है, वाइल अर्थ हरसेल्फ इज एडोर्निंग द स्वीट मई मॉर्निंग, बसंत ऋतु की ये मधुर मई मास को, की सुबह को पृथ्वी स्वयं सजाती है, पृथ्वी स्वयं सजा रही है। एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग, डियर स्टूडेंट, कलिंग का मतलब होता है चुनना, तोड़ तोड़ के चुनना। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे चुन रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऑन एवरी साइड, प्रत्येक जगह से, इन 1,000 वैलीज फार एंड वाइड, यहाँ पर पाई जाने वाली हजारों घाटियों से छोटे छोटे बच्चे चुनिंदा फूलों, फ्रेश फ्लावर्स को तोड़ तोड़ के चुन चुन के ला रहे हैं, उनसे मालाएं बना रहे हैं। यानी कवि कहना चाहता है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी इस वातावरण में, इस माहौल में बहुत खुश हैं। They are happy. They are too happy, plucking flowers from here and there in the valleys. In the valleys, fresh flowers while the sun shines warm. जबकि सूर्य भी गर्मा रहा है। And the baby leaps up on his mother's arm. Baby means छोटा बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ की बाहों में प्रसन्नतापूर्वक उछल कूद मचा रहा है। I hear, with joy I hear. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, मुझे उस बच्चे का अपनी माँ की गोद में उछलना कूदना, उसको मैं सुन रहा हूँ, उसकी आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, अति प्रसन्नता हो रही है। द पोइट इज, कह सकते हैं, वी कैन से द पोइट इज हैप्पी hearing the baby's sounds around him. और क्या देख रहा है कभी? But there is a tree of many, one a single field which I have looked upon. Both of them speak of something that is gone. मैं खेत में अकेला पेड़ देख रहा हूँ, मैं खेत में, यानी कभी एक विशेष वृक्ष, एक विशेष हरा भरा भूखंड देखकर कवि को अपनी बचपन याद आ रहा है, दैट इज गॉन, जो चला गया है। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग, यानी पेड़ और हरे भरा मैदान जिसमें पेड़ खड़ा है, वो कवि को कुछ याद दिला रहा है, कवि को उसकी बाल्यावस्था याद दिला रहा है जो कि अब नहीं है। द पेंसी एट माई फीट डज द सेम टेल रिपीट। पेंसी का मतलब है, डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा पुष्प। द पेंसी एट माई फीट, मेरे पैरों के नीचे एक छोटा सा पुष्प। डज द सेम टेल रिपीट, वो भी यही कहानी दोहरा रहा है। क्या कहानी? कि वाई दर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, कि वो देवी आवा कहाँ चली गई है। फ्लैट का मतलब गायब हो जाना, चले जाना। वो देवी आवा जो इस प्रकृति में निवास करती थी, प्रत्येक वस्तु में, वो कहाँ चली गई है। वेयर इज इट नाउ, अब वो कहाँ है। द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो आवा, वो स्वप्न कहाँ है। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से पेंसी फ्लावर ऑल्सो टेल्स द सेम स्टोरी। बीइंग सेड द पोएट आस्क एज टू वेयर दैट ओल्ड ग्लोरी हैज गॉन, वेयर इज द डिवाइन ग्लीम he used to realize when he was a child. जब वो बच्चा था, बाल्यावस्था में था, जब उसे प्रकृति के प्रत्येक उपादान में वो देवी आभा नजर आती थी, महसूस होती थी, अब वो बड़ा होने पर महसूस नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ पूछना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट,
जो फर्दर लाइंस हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैनी मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, बर्थ इज अ फॉरगेटफुलनेस एज इन अ स्लीप। वर्ड्सवर्थ के लिए सांसारिक जन्म ऐसे ही भुलावा है जैसे नींद, जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारा जन्म, मानवीय जन्म जो है, एक निद्रा के समान है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। द सोल दैट राइजेस विद अस, जो आत्मा हमारे साथ जन्म के समय से साथ है। आवर लाइफ स्टार, जो व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शन करती है। हित हेड एल्सवेयर इट सेटिंग, इसका निवास कहीं और ही है, ये हमारे शरीर में निवास नहीं करती है। एंड कम्स फ्रॉम अफार, ये कहीं बहुत दूर से आती है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, और जिस जगह से आती है उसे ये पूरी तरह भूल नहीं पाती है। ये आते समय जहां से, मतलब कवि कहना चाहता है स्वर्ग से, अपने स्वर्ग की अपनी पुरानी स्मृतियां याद रहती हैं इसे। अर्थात बच्चे को अपना पुराना जन्म याद रहता है। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम। बच्चे को अपना पुराना जन्म याद रहता है, बचपन में उसके चारों ओर देवी चिन्ह होते हैं। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम, पूरी तरह से बादल की तरह से वो आवाज छाई रहती है हमारे चारों तरफ। फ्रॉम गॉड, क्योंकि हु इज अवर होम, हम जहाँ से आए हैं, हम स्वर्ग से आते हैं, हम भगवान अपने घर से आते हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब बाल्यावस्था, अबोध, बहुत ही अबोध बच्चा होता है, उसके चारों तरफ स्वर्गीय आवा निवास करती है। क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, shades of the prison house begin to close upon the growing boy। प्रिजन हाउस का डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संसार। फिर उसकी जो परछाई संसार, बिगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोविंग बॉय, ये संसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये संसार उस प्रकाशी आवा को धीरे धीरे बंद करता जाता है। जब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, तब हमारी वो देवी आवा भी धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। In simple English, we can say the small child has got some divine marks. In those days, the child has clear vision of divine glory around it. But as he grows further and further, all the heavenly traces are gone. स्वर्गीय आवा के जितने भी पद चिन्ह होते हैं, वे सभी धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। बट ही बिहोल्ड द लाइट, फिर भी वह देखता है द लाइट, उस आभा को। एंड वेन्स इट फ्लोज, जहां से वो आती है। ही सीज इट इन हिज जॉय द यूथ, अपनी युवावस्था में भी वह बड़े आनंद के साथ इसे देखता है। हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट का फार्दर फ्रॉम द ईस्ट का मतलब है डियर स्टूडेंट स्वर्ग। लेकिन वह स्वर्ग से रोजाना दूर होता जाता है, दूर होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो देवी आवा से दूर होता जाता है। मस्ट ट्रेवल स्टिल इज नेचर्स पृष्ठ, प्रकृति का पुजारी बनकर के वह यात्रा करता है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड
is on his way attended. इसलिए प्रकृति का पुजारी बन जाता है, इसलिए उससे वह देवी आभा उसके रास्ते पर उसके चारों तरफ घिरी रहती है. एट लेंथ अंत में द मैन परसीव्स इट डाई अवे एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे. अंत में जब बालक पूर्ण मानवत्व प्राप्त कर लेता है, ईश्वरी प्रकाश उसे पूर्णतया त्याग देता है. एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे. जब मनुष्य समझ जाता है, समझदार बन जाता है, अर्थात उसकी उम्र बहुत बढ़ जाती है, बाल्यावस्था युवावस्था खत्म हो जाती है, तो ईश्वरी प्रकाश उसे पूर्ण तरह त्याग देता है, खत्म हो जाता है. फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे. इसके बदले अब पहले वो देवी आभा के प्रकाश से भरा हुआ था, घिरा हुआ था, अब किससे घिर जाता है? दैनिक जीवन के सांसारिक कार्यकलापों से पूर्णतया घिर जाता है. कॉमन डे का मतलब डेली रूटीन वर्क. In simple English, we can say at last, when the child achieves complete manhood, the heavenly light completely leaves him, and instead of that, he is surrounded by the light of the daily routine of life. Daily routine of life, dear student, से रोजाना के क्रियाकलाप उसको घेर लेते हैं. Earth fills her lap with pleasures of her own. Earth fills her. Dear student, धरती के भी अपने ही आनंद हैं जहां मनुष्य रहता है. अर्थ फिल्स हर लैप. पृथ्वी भर के रखती है अपनी गोदी. विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन. अपने प्रकार के आनंद से. Yearning she has in her own natural kind. वह आदमी में अपने प्रति ऐसी ललक पैदा करती है. ईयरनिंग का मतलब है कीन डिजायर. कीन डिजायर, तीव्र इच्छाएं. शी हैज इन हर ओन नेचुरल काइंड. उसके अंदर अपनी प्राकृतिक प्रकार की कुछ तीव्र इच्छाएं पैदा करती है, जिनकी ओर मनुष्य आकर्षित होता है. एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड एंड नो अनवर्दी एम. प्रकृति का बालक के प्रति बहुत स्नेह होता है. प्रकृति का बालक के प्रति बहुत स्नेह होता है, यद्यपि वह उसकी विमाता ही है. विमाता कैसे डियर स्टूडेंट? And even with something of a mother's mind and no unworthy aim. मदर्स माइंड होता है उसके अंदर, माँ का भाव होता है, और प्रकृति अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है माँ की तरह. जब वो विमाता होती है, बच्चे की असली माँ तो स्वर्ग में है, स्वर्ग है. जहाँ से वो आया है वो है उसकी रियल मदर. लेकिन आया कहाँ पर है? पृथ्वी पर आया. डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करें. जब बच्चा जन्म लेता है तो पृथ्वी पर जन्म लेता है, और वह कहाँ का उससे पूर्व निवासी है? वो स्वर्ग का निवासी होता है. इसलिए बाल्यावस्था में उसकी स्वर्गीय आभा होती है. लेकिन पृथ्वी के अपने आनंद हैं, पृथ्वी के अपने आनंद हैं, पृथ्वी की अपनी तीव्र आकर्षण है, तीव्र आकर्षण है, स्नेह है, ऐसी ललक है जिससे बच्चे और ग्रोन अप पीपल प्रकृति की ओर खिंचे रहते हैं. और वास्तव में अच्छे उद्देश्य के साथ प्रकृति अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है. Whenever nature is not real mother of the child, the real mother of the child is heaven. Here William Wordsworth wants to say us, nature is not our real mother, she is foster mother. She has a great affection towards the child, still she is a foster mother. Real mother lives in heaven. Heaven is real mother. This is not a bad thing. This is not a bad thing of nature. Nature is a simple nurse who does the best for the child.
so that he forget the past glories of the heaven and the palace of God where from he has come. प्रकृति ऐसा क्यों करती है? ताकि बच्चा जहाँ से आया है, जिन महलों से, जिस स्वर्ग से, वहाँ के आनंद को, वहाँ की आभा को भूल जाए और प्रकृति में प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें. These are the lines uttered by William Wordsworth. Very, very beautiful lines. Dear student, we have completed 80 lines of the poem. Rest of the poem will be continued in further videos. Thanks for watching this video.